अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। कुछ सामाजिक और पारिवारिक प्रसंगों की झड़ी लगी हुई है, तो पिछले कुछ समय से रियल न्यूज़ पे हम वीडियोस को कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। क्रिकेट का विश्व कप चल रहा है, T20 विश्व कप, और ख़बर ऐसी निकल के आई है कि जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से सुनना चाहिए। देखना चाहिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फ़ोटो एडिट करके ही आप तक ये वीडियो पहुँचेगा। अभी 1 या 2 दिन पहले मैं सुनील गावस्कर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि जब उनके क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज़ में, तो सर गारफील्ड सॉबर्स ने कैसे 2 बार उनका कैच छोड़ा था। एक बार उन्होंने 50 रन लगा दिए, दूसरी बार में सैकड़ा लगा दिया, और फिर क्रिकेट में उनकी जो पोजीशनिंग है ओपनर के तौर पे वो एकदम कंफर्म हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। अमिताभ बच्चन को जंजीर कैसे मिली, तो कितने सारे एक्टर्स ने क्या क्या कह के फिल्मों को ठुकरा दिया था, और जंजीर अमिताभ बच्चन साहब के फिल्म कैरियर का वो पड़ाव था कि जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए। मुद्दे के भटकते नहीं है। 2026 के वर्ल्ड कप शुरू होने के बीचों बीच टीम इंडिया के अंदर खाने से ऐसी खबर निकल के आ रही है कि जिसने पूरे क्रिकेट फैंस को हिला के रख दिया है। एक तरफ तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के विरुद्ध मैच खेलने की तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में हलचल तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, और वो नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक सिक्सर शर्मा, बहुत सारे नाम उनको दिए गए हैं। अभिषेक शर्मा, आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही जा रही है। किंतु सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीम का सबसे विस्फोटक ओपनर चर्चा के केंद्र में आ गया, और क्या उनकी तबीयत खराब होना संजू सैमसन के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का हम पूरा जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि दिल्ली के नेट सेशन में जो कुछ हुआ वो भारत की ओपनिंग जोड़ी की पिक्चर बदल सकती है। शुरुआत करते हैं अभिषेक शर्मा के साथ। टीम इंडिया का ये युवा ओपनर पिछले कुछ महीनों में पावर प्ले का पर्याय बन चुका है। T20 के टॉप बैटर में नंबर 1 इनका नाम है। जैसे ही ये बल्लेबाज क्रीज पर आता है तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ गड़बड़ा जाती है। किंतु नामीबिया मैच के ठीक पहले 2 दिन पहले हुए पहले प्रैक्टिस सेशन में अभिषेक नज़र ही नहीं आए। खबर आई कि पेट की समस्या से वो जूझ रहे हैं। कोच रायन डैस ने स्वयं माना कि अभिषेक की तबीयत 100% ठीक नहीं है। विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में 2 दिन पहले किसी अहम खिलाड़ी का नेट से गायब होना छोटी बात नहीं होती। ड्रेसिंग रूम में चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि अभिषेक सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं थे। डेफिनेटली वो सामने वाले टीम के बॉलरों के मोराल को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते थे। वो टीम को तेज शुरुआत देने की गारंटी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अभिषेक फिट नहीं होते तो टीम इंडिया क्या करेगी? क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदलेगा? क्या रणनीति बदलेगी? क्योंकि पावर प्ले में तेज़ी से रन बटोरना आधुनिक T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभिषेक जब आक्रामक अंदाज में खेलते हैं तो सामने वाली टीम बैकफुट पर चली जाती है, और ऐसे में उनका बाहर होना टीम इंडिया के लिए एक मानसिक झटका भी हो सकता है। किंतु हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, और यही अवसर संभवतः संजू सैमसन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में खराब फॉर्म के कारण संजू को काफ़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी।
विश्व कप के पहले मैच में उन्हें फाइनल 11 में जगह भी नहीं मिली थी। ईशान किशन की शानदार फॉर्म ने संजू की राह मुश्किल कर दी थी, लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, एक खिलाड़ी की चोट दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाती है। दिल्ली के नेट सेशन में जो तस्वीर सामने आई है उसने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। ईशान किशन के साथ साथ संजू सैमसन भी जमकर अभ्यास करते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या की तेज गेंदबाजी, अर्शदीप सिंह की स्विंग, इन सब का सामना करते हुए संजू ने शुरुआत में तो थोड़ा सा समय लिया, लेकिन धीरे धीरे लय में आते गए। और जब उन्होंने हार्दिक पांड्या को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ा तो नेट पर मौजूद सभी लोग समझ गए कि संजू इज़ बैक, संजू अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो कहता है ना कि क्लास इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्पररी, बस मौके की आवश्यकता होती है। तो अगर अभिषेक शर्मा नामीबिया के विरुद्ध नहीं खेल पाते तो क्या संजू ओपनिंग करेंगे या फिर उन्हें नंबर 3 पर भेजा जाएगा? ये एक रणनीतिक फैसला होगा और ये बेहद अहम भी होगा, क्योंकि विश्व कप में हर मैच में एक इम्पोर्टेंस लेकर आता है, चाहे वो टीम कितनी ही छोटी क्यों ना हो। एक गलती पूरे अभियान को पटरी के नीचे उतार सकती है। संजू के लिए ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं होगा, यह उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। अगर वो सफल होते हैं तो आलोचकों को करारा जवाब मिलेगा, अगर वो असफल होते हैं तो शायद उनकी जगह और भी मुश्किल हो जाएगी। तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अभिषेक शर्मा इज़ नॉट 100% फिट, और एक राहत से भरी हुई खबर भी आई है, और वो खबर है जसप्रीत बुमराह। यस, पिछले कई दिनों से जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद नहीं दिखी गई थी, लेकिन दिल्ली के नेट सेशन में उन्होंने जब अपने हाथ में गेंद थामी तो हम कह सकते हैं कि वहीं से बल्लेबाजों की परीक्षा शुरू हो गई। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज भी उनकी सटीक यॉर्कर और तेज बाउंसर के सामने सतर्क होते हुए नजर आए थे उसी प्रैक्टिस सेशन में। बुमराह की फिटनेस टीम इंडिया के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। बुमराह की मौजूदगी ही गेंदबाजी आक्रमण को एक अलग प्रकार की धार देती है और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ता है। दूसरी तरफ तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव ने भी नेट में ये संकेत दे दिया कि वो टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत रखना चाहते हैं। दोनों ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ आक्रामक शॉट खेलने की प्रैक्टिस की। अब इससे इतना तो साफ हो गया है कि टीम मैनेजमेंट नामीबिया को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। नामीबिया के बाएं हाथ के गेंदबाज रूबेल ट्रम्पलमैन, वो भी एक खास रणनीति बनाई गई है। बाएं हाथ के गेंदबाजों को खास तौर पर बुलाया गया ताकि बल्लेबाज उनकी स्विंग और एंगल के लिए तैयार हो। मतलब तैयारी पूरी है, चिंता सिर्फ अभिषेक की फिटनेस है। अभिषेक का मैच में न होना, आप सोचिए कि पाकिस्तान वाले कितने खुश हो जाएंगे। आधा मैच जीतने जैसी खुशी उन लोगों को मिल जाएगी महाशिवरात्रि की 15 तारीख को खेले जाने वाले मैच के लिए। तो ये जो मुकाबला 12 तारीख को होगा वो नामीबिया के विरुद्ध नहीं है, ये मुकाबला टीम के अंदर जगह बनाने के लिए ही भी है। एक तरफ अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी, दूसरी तरफ संजू का अनुभव और क्लास। चयनकर्ताओं के लिए फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन यही तो ये बड़े टूर्नामेंट की हम कह सकते हैं कि विलक्षण चीज़ है। हर दिन नई कहानी, हर दिन नया ड्रामा। तो क्या अभिषेक शर्मा फिट होकर वापस मैदान में उतरेंगे? कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि अगर अभिषेक नहीं आते तो अभी तो वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की पारी खेली थी, तो उनको क्यों नहीं लिया जाए? अरे भाई, उनको अगर टीम में लिया जाना होता तो वो अंडर 19 विश्व कप खेलते ही नहीं। आईसीसी का नियम है कि अगर आपको सीनियर टीम की ओर से खेलना है तो आपकी आयु 15 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए, और वैभव की आयु में 15 वर्ष होने में अभी कुछ दिन बाकी है। तो वैभव को रिप्लेसमेंट के तौर पे बुला लिया जाए, ये संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तब तक तो ये T20 विश्व कप तो समाप्त हो चुका होगा।
यस, बातें ये भी चली है कि वाशिंगटन सुंदर को मैसेज कर दिया गया है रेडी होने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जिस कॉम्बिनेशन के साथ इनिशियली देखा गया था कि भारतीय टीम उतरेगी, पहले ही मैच के बाद बहुत सारे घटनाक्रम वहाँ पे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। विश्व कप है, इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे इसी वीडियो में आप तक कवर करने का प्रयत्न किया। अभी कुछ दिनों तक ये घटनाक्रम ऐसे ही चलेगा। जैसे ये सामाजिक प्रसंगों की श्रेणी समाप्त हो जाएंगी, वापस आपके समक्ष लाइव उपस्थित होने का हम पूर्णतः प्रयत्न करेंगे। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।